नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं गोगा नवमी की कथा लेकर आई हूँ। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखें गोगा नवमी पर गोगा जी की कथा। सांपों के देवता गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहर वीर गोगा राणा और गोगा देव महाराज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गोगामेड़ी नामक एक शहर है, जहां पर राखी के दूसरे दिन से भादो मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तक गोगा जी देवता का मेला लगता है। गोगा जी हिंदू और मुसलमान दोनों लोग इनको बराबरी से पूजते हैं। हिंदू इन्हें गोगा जी महाराज के रूप में पूजते हैं, तो मुसलमान इन्हें गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। ये मुसलमानों के 5 पीरों में से एक पीर हैं। गुजरात में राबरी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1003 में हुआ। सिद्ध वीर गोगा देव के जन्म स्थान राजस्थान के चुरू जिले के दत्तखेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहाँ पे सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। गोगा जी का जन्म राजस्थान के ददरेवा यानी चौहान वंश के राजपूत शासक जेबर यानी जेवर सिंह जी की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से भादो मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी ही इतने वीर और ख्याति प्राप्त राजा हुए हैं। गोगा जी का राज्य सतलज से लेकर हांसी तक यानी हरियाणा तक फैला हुआ था। ऐसी लोक मान्यता या लोक कथा है कि गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गा वीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक और जाहर पीर के नाम से पुकारते हैं। गोगा जी को नाग देवता का अवतार माना जाता है। गोगा देव की जन्मभूमि पे आज भी इतने वर्षों बाद घोड़े का अस्तबल है। उनका जो घोड़ा था उसका अस्तबल जो था वो वहाँ पे आज भी स्थित है, और इतने सैकड़ों यानी 1000 वर्ष कह दो, इतने वर्ष बाद भी उनके घोड़े की रकाब अभी भी उनके अस्तबल में रखी हुई है। और उनके जन्म स्थान पे गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है, और वहीं पर गोगा देव की घोड़े पे सवार मूर्ति भी है। भक्तजन इस स्थान पे कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पे माथा टेक के मन्नत मांगते हैं। आज भी सांप से कटे हुए से मुक्ति पाने के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पे सांप की मूर्ति को उकेरा जाता है और फिर उसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के घर में सांप निकल जाए तो गोगा जी को कच्चे दूध का छींटा लगा दो, तो उससे वो सांप बिना कुछ हानि पहुंचाए चुपचाप चले जाएगा। जिस घर में गोगा जी की पूजा होती है उस घर में लोगों को सांप नहीं काटता है। गोगा जी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, ऐसा कहा जाता है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगामेड़ी स्थित गोगा जी का समाधि स्थल उनके जन्म स्थल से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये भी सांप्रदायिक सद्भाव का एक अनूठा प्रतीक है। इस मंदिर में एक हिंदू और एक मुस्लिम 2 संप्रदाय के अलग अलग पुजारी है, जो कि एक साथ मिलके पूजा करते हैं। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव का एक अनूठा प्रतीक माना गया है। गोरख टीला स्थित गुरु गोरखनाथ के थानक पर शीश नवाकर भक्तजन मनोती मांगते हैं। विद्वान और इतिहासकारों ने गोगा जी के जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम और उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। आइए अब देखें गोगा नवमी की पूजन विधि। स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहन के फिर गीली मिट्टी से गोगा जी की मूर्ति बनाएं या फिर लेके आए बाजार से। गोगा जी महाराज को रोली, चावल, वस्त्र अर्पित करके और भोग लगाएं, और भोग में खीर, चूरमा और लापसी का भोग लगाया जाता है, और ये सारी चीज़ें घर पे बनाई जानी चाहिए। गोगा नवमी के दिन घोड़े की पूजा का भी विशेष महत्व है, और गोगा जी महाराज के घोड़े को दाल का भोग लगाया जाता था, तो इस दिन घोड़े की पूजा करके उन्हें दाल खिलाई जाती है। रक्षाबंधन के दिन जो राखियां बहनें अपने भाई को बांधती है, उन्हें गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा जी महाराज को अर्पित किया जाता है, और वो जो मेला लगता है गोगामेड़ी में, वहाँ पर यही कार्य किया जाता है। जब नवमी के दिन लास्ट में सारे भाई राखियाँ खोल के और गोगा जी को चढ़ा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गोगा जी महाराज की पूजा विधि विधान से करते हैं
उनकी सांपों से रक्षा होती है। आइए अब देखें वीर गोगा जी महाराज की कथा, यानी गोगा नवमी की कथा। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के महापुरुष गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगा जी की माँ बाछल देवी निसंतान थी और संतान प्राप्ति के सभी प्रयत्न करने के बाद भी उनको संतान सुख नहीं मिल रहा था। तो गोगा जी के पिता मारू देश के राजा थे और उनकी माँ बाछल गुरु गोरखनाथ जी की परम भक्त में से एक भक्त थी। एक दिन बाबा गोरखनाथ अपने शिष्य के साथ बाछल के राज्य में आए। जब रानी को इस बात का पता चला तो वो बहुत प्रसन्न हुई। बाबा गोरखनाथ अपने एक शिष्य को नगर में जाके परिक्रमा लगाने का आदेश देते हैं। अब गुरु का आदेश पाके शिष्य नगर में भ्रमण के लिए निकल पड़ता है और भिक्षा मांगते हुए वो राजमहल में जा पहुंचता है। रानी उसको बहुत सारा धन भिक्षा के रूप में दे देती है, लेकिन गोरखनाथ जी का शिष्य वो सब लेने से मना कर देता है और वो केवल थोड़ा सा अनाज मांगता है। तो रानी को घमंड आ जाता है। तो रानी कहती है कि राजमहल में तो गोदाम में अनाज के भंडार पड़े हुए हैं, तुम वो अनाज कैसे ले जाओगे। तो वो जो शिष्य होता है वो अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ा देता है। अब रानी उसमें उसकी साइज के अनुसार थोड़ा सा अनाज लेके उसके भिक्षा पात्र में डालती है, तो देखती उसका भिक्षा पात्र तो खाली का खाली ही है। तो इस तरह से वो अनाज डालती जाती, पूरे राज्य का अनाज का गोदाम जो होता है वो खाली हो जाता है। फिर भी उस योगी का भिक्षा पात्र नहीं भरता है। तो रानी गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाती है और उनसे क्षमा याचना करती है कि और फिर साथ ही साथ अपने संतान नहीं होने का दुख भी बताती है। तो भिक्षुक रानी से अपने गुरु गोरखनाथ से मिलने की सलाह देता है और कहता है कि आपको पुत्र का वरदान वही दे सकते हैं। तो ये बात सुन के रानी दूसरी अगले दिन सुबह गुरु गोरखनाथ के आश्रम में जाने के लिए तैयार होने लगती है। अब गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी के टीले पे तपस्या कर रहे थे, तो उनकी बहन कछाला वहाँ पहुँचती है, उसकी रानी की बहन, और वहाँ गुरु गोरखनाथ के पास पहले पहुँच के और उससे आशीर्वाद के रूप में 2 फल प्राप्त कर लेती है। अब उसके बाद जब रानी पहुँचती गुरु गोरखनाथ जी के पास, तो गोरखनाथ जी को तो पहले से ही सारी बातें पता थी, तो उन्होंने रानी को भी प्रसाद के रूप में गुग्गल नामक एक फल दे दिया और साथ ही आशीर्वाद दिया कि उनको पुत्र होगा जो कि वीर पुरुष होगा और नागों को वश में करने वाला और सिद्धों का शिरोमणि होगा और जिसकी गाथाएं लोग सदियों तक गाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानी के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो रानी की कोख से जन्मे उस बालक का नाम गोगा रखा जाता है, क्योंकि प्रसाद खा के ही बाछल देवी गर्भवती हुई थी और उससे ही गोगा जी का जन्म हुआ और उनका जो प्रसाद में उनको फल मिला था वो गुग्गल नाम का फल था और उसी के कारण उनका नाम गोगा जी रखा गया। अब बड़े होने पे गोगा जी का विवाह बंगाल के राजा मालव की बेटी से तय हुआ, परंतु राजा ने अपनी बेटी की शादी गोगा जी से करवाने को मना कर दिया। अब इस बात से गोगा जी बहुत दुखी हो जाते हैं और वो अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। तो बाबा गोरखनाथ गोगा जी को दुखी देख के उनकी सहायता के लिए वासुकी नाग से राजा की कन्या पर विष का प्रहार करवाते हैं और कहते हैं कि राजा के वैद्य भी उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाते हैं। तब वेश बदल के वासुकी नाग ने राजा से कहा कि यदि वह गोगा मंत्र का जप करे तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तब राजा गोगा मंत्र का प्रयोग करवाता है विष उतारने के लिए। तो देखते ही देखते राजा की बेटी सूर्यल विष के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। तो राजा अपने कथन के अनुसार अपनी पुत्री का विवाह गोगा जी से करवाते हैं। बोलिए गोगा जी महाराज की जय, नीले घोड़े वाले की जय। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।